में चला, तुम्हारी बहन है वो जूही। तुम दोगी ना मेरा साथ? जरूर दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा साथ? क्या मैं नागरानी बनूंगी? ईशा का बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। चैन से अपनी आखिरी सांसें यहाँ लेना। तुम चिंता मत करना, मैं रास्ते भर भोलेनाथ से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि वो तुम्हें ज्यादा दर्द ना दे। चलता हूँ, अलविदा। बस विक्रांत, बहुत हो गया। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कितनी कुर्बानियां दी, कितने झूठ बोले, उसके बाद भी तुम मेरा इस्तेमाल, मुझे बस एक जरिया बना के रख दिया बेला तक पहुंचने का। नहीं विक्रांत, मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया था, इसलिए नहीं कि तुम बात बात पे मुझे ठुकराओ। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब देखना मैं आगे क्या करती हूँ। क्या बोलोगी माहिर को? कि कौन है वो? आ रहा है वो, बोलो। क्या जवाब दोगी उसको कि तुम्हारी बहन जूही और तुम कौन हो? उससे तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। जल्दी बोलो, क्या बोलोगी? आ रहा है वो, पहुंचने वाला है यहाँ पर, सब देख लेगा वो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? क्या कर रही हो तुम ये? हाँ माहिर, माहिर अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तुमने अगर सब कुछ देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सब सच सच बता ही देता हूँ। वो एक्चुअली मेरा और बेला का पास है कुछ। क्या बकवास कर रहे हो? तेरी आंखों के साथ मेरा दिमाग भी खराब हो गया। क्या बकवास कर रहे हैं? तुम क्या देख रहे हो? बोलो ना कुछ। नहीं माहिर, ये तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगी। मैं तुम्हें सब सच से बताता हूँ। एक्चुअली मैं और बेला रिलेशनशिप में थे। वी वर कमिटेड, बट इसने मुझे टू टाइमिंग किया। मेरे साथ साथ मेरे भाई के साथ भी रिलेशन में थी ये। फिर उसके बाद इसने मेरे भाई को भी छोड़ा और फिर तुम्हारे पास आ गई। वो तुमसे शादी कर ली। मेरे दूर के भाई हो ना तुम्हें ही फंसा दिया। आई एम सॉरी माहिर, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हें वार्न कर देना चाहिए था। तो मुझे लगा कि शायद ये अभी तक सुधर गई होगी, पर नहीं, ये कहाँ सुधरी। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, ये वैसी की वैसी है। और आज फिर पार्टी में इसने मुझे अपनी उन अदाओं से, गंदी गंदी अदाओं से मुझे यहाँ पे जानबूझ के लेकर आई। मैं फिसल गया और आ गया। और जो दिवाली में सब हो रहा था ना, वो सब इसे पता था। मेरे बचपन में जो हादसा हुआ था उसके बारे में इसे पता था। मैं इसे सब कुछ बता चुका था, लेकिन इसे जानबूझ के वो सब किया ताकि मैं तुम्हें कुछ ना बता पाऊं, मेरा मुंह बंद करने के लिए। सॉरी माहिर, सॉरी, पर आज भी वही हुआ। मैं यहाँ नहीं आता, लेकिन आ गया। पागल जो हूँ, प्यार में था ना इसके, इसीलिए फंस गया वापस। एक बात, लेकिन माहिर, ये लड़की बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। यहाँ ये बहुत चालाक औरत है। अभी भी अपनी अदाओं में लड़कों को फंसाना इसका काम है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। पहले गर्लफ्रेंड बन जाती है, फिर उसके भाई से शादी कर देती है, फिर उसके भाई की गर्लफ्रेंड बन जाती है, फिर किसी और के साथ होती है। मुंह बंद कर अपना, जान से मार दूंगा तुझे। हटिए माहिर जी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे। किसी कहने पे कर रहा है सब कुछ? किसने बोला तुझे सब कुछ? भाई तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज। अरे मेरी तो सिर्फ गर्लफ्रेंड थी, मेरे साथ ऐसा क्या तुम्हारी भी थी। चुप! बंद कर मुंह अपना। तुम क्यों कुछ बोल रही हो?
कुछ बोलो ना, बोलो, झूठ बोल रहा है यार। सब झूठ है, धोखा है, सब रबिश। जो कुछ मैंने आज से पहले आपसे कहा सब झूठ है, और जो कुछ इसने अभी कहा मेरे बारे में वो सच है। मेरा सच वही है माहिर। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे चोट लगी कैसे। केव की दीवार से सिर भिड़ गया था। अच्छा, और तुम मुझे छोड़ के चली गई अकेले? क्यों सोच रहे हैं आप उसके बारे में? क्यों सोच सोच के सर दुखा रहे हैं? मत कीजिए ना ऐसा। दिखाइए। हो गया हो गया हो गया। बिला, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे जानना है कि ऐसा हुआ क्यों, वो हो क्या रहा था। अच्छा जी, मतलब मेरी बोलती ऐसे बंद करोगे तुम? आपको क्या लगता है और क्यों खोल रही हो? वैसे यू नो व्हाट, अच्छा लगता है मुझे जब लड़कियां अपनी चलाती है तो। आई नो। बेला, क्यों इतना सोचती हो, क्यों ये सब कुछ कह रही हो? क्योंकि क्या ऐसा बात ही है माहिर जी, मैं जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ सब उथल पुथल हो रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है that no one is able to explain। माँ इस घर में यही सोच के शिफ्ट हुई थी कि शिफ्ट होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशियां लौट के आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ और खराब होता जा रहा है। और मुझे जेन्युइनली लगता है सबकी वजह मैं हूँ। बेला, इन सब की वजह तुम नहीं हो, इन सब की वजह यूवी है, जो एक्चुअल में यूवी है भी नहीं। कोई कुछ नहीं पता माहिर जी। I have so much to tell you, so much to explain। ये सब मुझसे जुड़ा है, मेरे अतीत से। बेला, तुम्हारा अतीत जो भी कुछ था अब ठीक हो रहा है, अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन ना, समझ रहे हो? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेला, तुमने कभी जिक्र क्यों नहीं किया अपनी माँ और बहन के बारे में? क्यों नहीं मुझे बताया? मुझे कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट हमारी शादी में भी ये लोग नहीं आए थे। कहाँ थे तब ये लोग? इनफैक्ट मैं तो ये सोचता था कि तुम इकलौती बेटी हो अपने पापा की। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है माहिर जी। कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन विशाखा, मैं सिर्फ तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। देखो, बहुत अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए, इसलिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। दिल से? तो विक्रांत के पास दिल भी है। अच्छा, क्या कहना चाहते हो तुम? बस यही कि तुम्हारा शुक्रिया। मैं भी कुछ दिल से कहना चाहती हूँ। भाड़ में जाओ तुम। विक्रांत, मैंने जो कुछ भी किया ना, अपने दोस्त के लिए किया, बेला के लिए किया। वहां मैं तुम्हारे लिए नहीं आई थी, और कुछ लोगों की तरह दोस्ती में मैं दगा नहीं करती। अच्छा, मुझे तो लगा तुम ये काम बहुत बखूबी कर लेती। यो इंसानी रूप में भी आके तुमने अपनी नागनी वाली फितरत कहाँ बदली? पहले भी लोगों को डसती थी, अब भी तो लोगों को डसती हूँ। बात मत करो विक्रांत, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ ना मुंह पे हूँ। तुम नाग नहीं हो, तुम सांप हो, दो मुंह जो दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों को भी डसता है। तुम्हें बस धोखा देना आता है, वही तो तुम कौन सा दूध की दिली हो? चलो, मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो रूही के लिए किया है, अपने प्यार के लिए किया है। तुमने ये सब किसके लिए किया है? मेरी बदकिस्मती, क्योंकि मैंने भी जो कुछ किया ना, अपने प्यार के लिए किया। तुम्हारे लिए क्या विक्रम? तुमने हमेशा मुझसे झूठ कहा, बेला से झूठ कहा, कहते कुछ हो करते कुछ हो, लेकिन बस अब ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, आज तक तो ऐसे ही चलता है और आगे भी ऐसे चलेगा। क्यों? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इतनी मूर्ख हूं मैं, पागल हूं मैं? देखो, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता था, इसलिए अब तक तुम्हारी बात सुनी, अब तुम्हारी बात नहीं सुनी। विक्रांत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, एक बार नहीं, बार बार। क्या कुछ नहीं कहा मुझे? हम अचानक मीठी मीठी बातें कर रहे हो। तुम कैसे कर लेते हो ये सब? बहुत आसान है, और पता है तुम्हारे साथ तो कुछ ज्यादा ही आसान है। हंस रहे हो, चिढ़ा रहे हो मुझे। अगर मैं चाहूं ना विक्रांत, तो एक पल में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। तो जिंदगी बर्बाद तो कर दी है ना तुमने। जिसकी पत्नी तुम्हारी जैसी नागिन है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो ही जाएगी, और कितना बर्बाद करोगी तुम? देखो, मेरे सामने रोने धोने का नाटक मत करना, समझी तुम? तुम्हारी आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। जब खुद की आंखों में आंसू आएंगे ना, तो फर्क पड़ेगा। मुझे शादी करना तुम्हें एक सजा लगती है ना? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सजा होती क्या है।
बेला, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना। एंड यू नो दैट आई लव यू, राइट? हर चीज सबकी शुरुआत एक सच से हुई थी। मैं आपको आज तुम ना आजकल बहुत शरारती हो गए हो। आजकल ना तुम्हें बहुत शरारत करने की आदत हो गई है। लेकिन ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सो जाने दो, तो मैं सो जाता हूँ, ठीक है? ओके। गुड नाइट पतिदेव। अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्रॉमिस। मीठा नहीं। मुझे एप्पल नहीं खाना, ऑरेंज खाती है। क्या हुआ? शोर क्यों मचा रही हो? घर वाले डांटते हैं कि मैंने तुम्हें हाथ पे नहीं लगाया। वही तो दुख है कि तुमने कुछ नहीं किया। संतरे खट्टे हैं, मेरे दांत खट्टे हो रहे हैं। अच्छा हुआ किसी ने तो तुम्हारे दांत खट्टे किए। अरे क्या हुआ? शोर क्यों मचा रहे हो? खट्टे तो छोड़ दो ना, कुछ और खा लो। अरे पर बेबी को संतरे चाहिए ना। तुम एक काम करो, तुम नीचे से मीठा संतरा ले आओ। मतलब? फ्रिज से जाके मीठा संतरा ले आओ। पागल हो क्या? मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोऊंगा। नहीं जाने वाले। नहीं। पक्का नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं? अरे शोर मत मचाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, शोर मत मचाओ। मीठा वाला। ये हो गया है मेरे साथ। विशाखा ने मेरी नींद हराम करते ना कुछ बोल सकता ना कुछ कर सकता हूँ, बस उसका गुलाम बना फिरता हूँ। विशाखा से छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई नई चाल चलनी होगी। लेकिन अब तक तो मैं अपनी पुरानी चालें खत्म नहीं कर पाया हूँ। भगवान, भगवान नहीं, मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं रूही को यहाँ से ले जाऊं। ये वादा है मेरा खुद से। क्यों था मैं? हाँ, हमारी मंत्रा को संतरा जो चाहिए। मंथरा की छोड़ो और अपनी लंका की फिक्र करो रावण। तुम्हें तुम्हारे किसी इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी मैं विक्रांत। मेरे हाथों किसी बेकसूर को मरवा के तुम नागमणि अपने हाथों में लेना चाहते हो। हाथ मलते रह जाओगे तुम, क्योंकि कल सुबह 11 बजे मैं जूही को नई नागरानी बना दूंगी। और इस बात का तुम्हें तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर नागरानी और नागमणि दोनों किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। मैं उन दोनों को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी, और ये मेरा अपने आप से वादा है। तुम मुझे अपने शिकंजे में लेना चाहते हो, नागरानी को? भूल जाओ। जूही, जूही, तुम मेरी बात सुनो। अरे मुझे अगले प्लान के बारे में बात करनी है, बताना है तुम्हें। तुम यहाँ अकेली आई हो, लेकिन साथ में मेरे जाओगे। यहाँ से हम दोनों साथ में जाएंगे और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। तमें क्या कर रही हो तुम? वो तो ठीक है, लेकिन मैं अब तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। या कहूँ बताना नहीं, समझाना चाहती हूँ कि तुम नागरानी को नहीं पकड़ोगे, बल्कि नागरानी तुम्हें जकड़ेगी। जूही, क्या कर रही हो तुम? जूही, जूही, अच्छा तो अब तुम अपनी चलाना चाहती हो? बिल्कुल, क्योंकि कल से ये नागरानी सिर्फ नागवंश को ही नहीं, तुम गिद्धों पर भी राज करेगी। कितना मजा आएगा ना, जब नागों की रानी और गिद्धों का राजा साथ में राज करेंगे। कल सुबह 11 बजे सबके 12 बज जाएंगे। तुम तैयार हो ना? अब तो इरादा तो नहीं बदल दोगी? आपके जबरदस्ती करने पर भी नहीं दी। तो फिर निकलते हैं, क्योंकि 10 बज रहे हैं। 11 बजे माँ भी आ जाएंगे, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ दी, चलो चलते हैं। मैं आपका नागरानी का ताज लेने के लिए तैयार हूँ, चलिए। और मैं देने के लिए। लेकिन सुनो जूही, ये बात राज रहनी चाहिए। तुम नागरानी बन रही हो, ये बात हमें किसी को नहीं बतानी।
पक्का थी, मैं किसी को नहीं बताऊं। एक घंटे में हमें पहुंचना है वहां पे, हम लेट हो जाएंगे। बेला, क्या कर रही हो तुम? माँ ये जूही है। जानते हो तुम्हारी छोटी बहन है, इसका नाम जूही है, ये पहले ही बता चुकी हो तुम। कल रात आई है ये भी बताया तुमने, लेकिन तुम दोनों क्या करना चाहते हो ये नहीं बताया। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों कुछ प्लानिंग करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आंटी हम तो बस बातें बनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें वाकई लगा था कि तुम कुछ सोचोगी और मैं नहीं जान पाऊंगी? कहीं माँ ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली?